गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो गंगा नदी ये थोड़ा सा इसका वाटर लेवल बढ़ गया है। इसका वाटर लेवल इसलिए बढ़ा है क्योंकि जहाँ ये जा रही है ना, वहाँ के डैम वालों ने डैम रोक लिया। मतलब फॉरवर्ड वालों ने रोक लिया और बैकवर्ड वालों ने और ज़्यादा वॉल्यूम छोड़ दिया, इसलिए इसका जल स्तर बढ़ गया। पहाड़ के ऊपर बादल हैं। तो आज मैं क्या है ना, आज मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। इसका पहले तो इसका ये बंद करें, कर दिया बंद। अपने घर के बारे में। मेरा एक घर है जिसका एड्रेस है 57 मयंक कॉलोनी, रोड नंबर 2, खाराकुआ, नियर सेंट ग्रेगोरियस मलंकारा सीरियन ऑर्थोडॉक्स चर्च। तो उदयपुर सिटी, राजस्थान, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, प्लैनेट दी अर्थ, सोलर सिस्टम के ग्रेविटेशनल सेंटर से तीसरा ग्रह है प्लैनेट अर्थ एंड मिल्की वे गैलेक्टिक अरेंजमेंट। क्योंकि और कोई गैलेक्सी का फ़ोटो देखा नहीं है, मिल्की वे का फ़ोटो देखा है। तो इससे ज़्यादा का एड्रेस, इससे ज़्यादा डिटेल में एड्रेस नहीं बता सकता मैं। तो एक आदमी था, मैं था इसलिए बोलूँगा क्योंकि वैसे ही वो मर चुका है, मरे हुए लोग ही हैं दुनिया में। उसका नाम था जयंत व्यास। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में वो काम करता था। उदयपुर सिटी के लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में वो काम करता है या करता था। अभी तक तो कंफर्म नहीं है कि मरा नहीं मरा। तो उस आदमी को इच्छा थी मेरा घर ख़रीदने की। तो मैंने एडवर्टाइजमेंट डाला था वो 99acres.com पे, 1,25,00,000 का। तो उसके भांजे ने मेरे को, मैं पहले तो वो और उसका भांजा घूमते घूमते मेरे घर के गेट पे आए और मुझसे बोला कि आपको घर बेचना है क्या। तो मैंने बोला हाँ बेचना है। तो बोले कि हम बात करना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि बाद में बात कर लेंगे। तो उस टाइम चला गया वो उसका भांजा। उसके बाद उसके भांजे का मैसेज आया मेरे पास कि है ना, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो हम फुलफ़िल कर सकते हैं, जो भी आपने डाल रखा, जितना डाला है आपने, हम दे देंगे आपको। तो उसके बाद फिर मैंने उसको उस टाइम तो नहीं बुलाया क्योंकि मैंने और किसी से बात कर रखी थी। जो उससे पहले जिससे बात करी थी, ये जय हो थोड़ा दूर जाके करोगे। एक था, एक वृद्ध इंसान है, वो गाना बजा रहा है, उसको मज़ा आ रहा होगा उस गाने में। तो हाँ, तो उसके भांजे का मैसेज आया कि आपकी जो भी डिमांड्स हैं वो हम मेट कर लेंगे, फुलफ़िल कर देंगे। तो मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया उस टाइम। मैंने उसको नंबर सेव करके रख लिया। उससे पहले जिससे बात करी थी, तो मैं वेट कर रहा था कि उसी को भेज दूँ, बट उसके पास फ़ंड्स अरेंज नहीं हो पाए। तो जैसे उसके फ़ंड्स अरेंज होना बंद हुए, उसने बताया मुझे, मुँह खोल के बताया उसने कि नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने उसके भांजे को फ़ोन किया, जयंत व्यास के भांजे को, जिसका नाम सुधांशु शर्मा है। तो मैंने फ़ोन करके बोला कि घर देखना आ जाओ, क्योंकि फ़र्स्ट होल्डर जो था वो बैकआउट कर चुका है। तो तुम आ सकते हो देखने, घर बेच सकता हूँ तुम्हें मैं। जो घर देखने आया उसने पूरा घर देखा और बाद में बोलता है कि मैं तो तोड़वाऊँगा पूरा घर, मैं तो नया बनवाऊँगा। तो गुस्सा तो मुझे बहुत आया कि मैंने कहा अगर तेरे को तोड़वाना ही था तो क्या मैं चूतिया हूँ क्या जो तेरे को पूरा घर दिखाऊँ? हैं, मेरे घर का चप्पा चप्पा देखा उस लवड़े ने। गुस्सा बहुत आया मेरे को। मन तो कर रहा था कि उसको है ना बोल दूँ कि चल निकल, बहुत है मेरा घर खरीदने वाले, लाइन लगी हुई है। बट फिर भी मैंने कहा चलो छोड़ो, क्योंकि क्या है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में काम करता था, सरकारी नौकर भी था वो। तो और उसका भांजा ये भी बोल रहा था कि हम आपकी सारी फुलफ़िल कर देंगे डिमांड्स, जितना भी आप मांग रहे हो उतना। तो मैंने कहा हर कोई इंसान नहीं दे पाता इतना, क्योंकि मेरे को 1.25 तो मैंने लिखा था, पर मेरे को चाहिए सारा वाइट। एक बूंद भी काली कमाई नहीं चाहिए थी मेरे को, वाइट चाहिए थी मेरे को। क्योंकि क्या है ना, मैं ये काम करता ही नहीं हूँ काले वाले। ना मेरे को ऐसे जान पहचान के लोग हैं जो ऐसे काले काम करते हो, जिनको मैं काला देकर क्या कहते हैं अपना काला वाइट करवा सकूँ या फिर जुगाड़ टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकूँ। ऐसा है ही नहीं, मेरे कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो उसने घर देखा, घर देखने के बाद उसने बोला कि मैं तो तोड़वा के नया बनवाऊँगा। फिर उसने बोला कि थोड़ा कम करो, मेरे को तो पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, क्योंकि मैं तो तोड़वाऊँगा फिर बनवाऊँगा तो मेरा तो खर्चा होगा। मैंने कहा वैसे भी मैं कम करता हल्के फुल्के, बट फिर भी मैंने 1,25,00,000 से 1,10,00,000 किया। उसमें भी वो रोने लगा। तो उस टाइम तक वो बोल रहा था कि हमारे पास कैश, हमारे पास लिक्विड करेंसी, मतलब वाइट करेंसी पूरी की पूरी अवेलेबल है। और जब बोलोगे, जब एग्रीमेंट करोगे, जब डील करना चाहोगे, हो जाएगा। 15-20 दिन लगते हैं रजिस्ट्री करवाने में 15-20 दिन लगते हैं। और जब हमारे पास पूरा अमाउंट रेडी है, ये उसने बोला, है ना।
तो फिर उसके बाद फिर इतनी बात होने के बाद वो चला गया। उसके बाद फिर मैंने उसको जब फ़ोन किया दूसरी बार, तब वो था कहीं और, किसी उसने जयपुर वगैरह चला गया होगा वो। तो मैं वही बोलना चाह रहा था कि करो, फटाफट करो जो कभी करना है। तो वो मेरे को बार बार एक चीज़ पे फोर्स कर रहा था कि आप है ना इतना अमाउंट जो आप रजिस्ट्री करवा रहे हो, मैं 1 करोड़ 25 लाख की रजिस्ट्री नहीं करवा रहा था, 1 करोड़ 10 लाख की रजिस्ट्री का मूड था मेरा। 1 करोड़ की रजिस्ट्री का मूड था और मैंने कहा कि 5 लाख में कैश ले लूँगा, 5 लाख से ज़्यादा कैश नहीं लूँगा मैं, 5 लाख कैश मैं ले लूँगा। क्योंकि क्या है ना, मैंने 10-12 लाख का सोना बेच दिया, अपना खुद का पर्सनलाइज सोना 10-12 लाख का मैंने बेच दिया। तो मैंने कहा 10-12 लाख का सोना मैंने बेचा है तो 5 लाख तक का तो कैश लेकर मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास सोना था और मैंने सोना बेच के 5 लाख का कैश जमा कर लिया। ठीक है, ये भी झूठी था एक तरीके से, बट इतना झूठ बोलने को तैयार था मैं क्योंकि सोना बेचा मैंने अपना सोना चांदी हीरा मोती जितना भी मेरे पास सेविंग थी सब खत्म हो गई थी मेरी, इसलिए मेरे को मेरा घर बेचने जाना पड़ा। बाकी मैं अपना घर बेचता ही नहीं कभी। तो वो मेरे को बार बार फोर्स करता कि रजिस्ट्री आप है ना डीएलसी वैल्यू पे करा लो, 40 लाख पे, 40 लाख पे आप डीएलसी करवा लो, बाकी 60 लाख आपको हम ऐसे ही दे देंगे, 60-70 जो भी है वो हम आपको ऐसे ही दे देंगे आपके बैंक अकाउंट में, एज ए गिफ्ट दे देंगे आपको। तो मैंने कहा, फिर मैंने बोला कि ऐसा है ना कि मुझे ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन पता नहीं है गिफ्ट वगैरह की, मैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करूँगा, उसके बाद सोचेंगे इस बारे में। फिर मैंने इंटरनेट पर चेक किया तो मुझे पता पड़ा कि गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट का लेन देन जो होता है अगर वो किसी रिलेटिव को हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट अगर किसी दूसरे इंसान को गिफ्ट दिया जाता है तो उस पर टैक्स लगता है, और टैक्स वैसे ही लगता है जैसा टैक्स का स्लैब होता है वैसे। तो फिर मैंने उसको फिर फ़ोन करके बोला तो उसने बोला कि हम जो टैक्स लगेगा ना आपको वो भी दे देंगे हम आपको। क्या वो बोला कि हम गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना चाहते, आपको वाले दे देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैम। तो फिर मैंने फिर सोचा कि मैंने कहा ये मेरे को मतलब फिर वही बोल रहा था कि टैक्स में जो लगेगा वो भी दे देगा वो मेरे को। फिर मैंने सोचा यार ये गिफ्ट का नाटक क्यों करें, है ना, क्योंकि मैंने कहा इतना लालची तो मैं हूँ नहीं। तो मैंने उसको सीधा शर्ट बोला कि ऐसा है 1 करोड़ की रजिस्ट्री करनी हो, अगर 1 करोड़ की रजिस्ट्री और 5 लाख का 5 लाख कैश, 5 लाख का टोकन, 1 करोड़ की रजिस्ट्री अगर रेडी हो तो बोलो, वरना और भी है। क्योंकि क्या है ना, उससे बात करते करते मैंने एक और इंसान को बुला लिया। मेरे घर के पास में एक डॉक्टर रहता है, पीडियाट्रिशियन, बच्चों का डॉक्टर। उसको तो वो उसका मैसेज आया था कि ही यूज्ड टू बी इंटरेस्टेड इन माई होम, परचेजिंग माई होम। तो मैंने उसको भी बुला लिया, उसको भी घर दिखा दिया मैंने। तो वो भी तोड़ के नया बनाने वाला था, पर जो भी है तो मैंने उसको बोल दिया साफ साफ कि वो फिर मैंने उसको बुलाया, जब मैंने थर्ड पार्टी को बुलाया तो उसने बोला कि है ना, उस थर्ड पार्टी जो था ना वो बिल्कुल हाथों हाथ घर का टोकन देना चाह रहा था, हाथों हाथ घर का टोकन 11,000 देना चाह रहा था वो। और मतलब वो भी यही बोल रहा था कि उसके पास रेडी है सब कुछ पैसा वैसा, बट उसने ये बात बोली थी कि उसको लोन लेना पड़ेगा। तो मैं समझ गया अगर लोन लेना पड़ेगा तो फिर कुछ टाइम तो लगेगा लोन में भी। तो मैंने कहा कि मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी उस बेकार जगह से बाहर निकले। बेकार तो नहीं, जगह तो बहुत शानदार है, बट मैंने कहा कि वहाँ से मैं एक्चुअली क्या ना, जो घर में बेचा जा रहा हूँ ना, उस घर में मैंने करीबन 45 दिन मैंने मारण प्रयोग किए हैं, मेरे दुश्मनों के मारण प्रयोग किए हैं। तो क्या है ना, जैसे जैसे दुश्मन मरने लगे ना और मर के मेरे घर में आने लगे, वैसे वैसे मैं अनस्टेबल होने लगा, इसलिए मैं उस घर में ज़्यादा दिन रह नहीं पाया। 45 दिन में 2 बार, सुबह 1 घंटा, शाम को रात में 1 घंटा मैंने मारण प्रयोग किए हैं बगलामुखी के। मारण प्रयोग किसे करते हैं, उसमें हम तेज पत्ते से हवन करते हैं, तेज पत्ता और देसी घी से हवन करते हैं, तो मर जाता है दुश्मन बीमार हो के दुश्मन का काम तमाम हो जाता है। तो मैंने 45 दिन हवन करे हैं अपने दुश्मनों को जान से मारने के लिए, उस घर में, जिस घर को ख़रीदने के लिए लाइन लगी पड़ी है लोगों की। तो मैंने सोचा कि यार जल्दी से जल्दी बेचे हुए निकले, पैसा लेके निकले, कहीं अच्छी जगह घर बनाए, कहीं पहाड़ों में, कहीं समुद्र किनारे, कहीं पहाड़ के ऊपर, कहीं नदी किनारे, कहीं भी बना सकता हूँ मैं, तो जहाँ मेरे को एनवायरनमेंट सूट करे वहाँ बना सकता हूँ मैं। तो थर्ड पार्टी जो थी उसके पास पैसे की कमी थी, क्योंकि उसने लोन लेने की बात करी थी, बट जो ये था सेकंड नंबर का 2 नंबरी आदमी, जयंत व्यास, LIC में काम करने वाला जयंत व्यास ने बोला था कि उसके पास सब कुछ रेडी है, पैसा बिल्कुल हाथों हाथ सब काम हो जाएगा 15-20 दिन में। बट वो उस चीज़ का बोल रहा था कि रजिस्ट्री आप कम वैल्यू पे कराएं, बाकी हम आपको दे देंगे। तो मैंने उसको फाइनल कर दिया, बोल दिया, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा और मैंने थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि क्या है ना, जो थर्ड पार्टी आई थी तो थर्ड पार्टी थोड़ा क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी ने थोड़ा दाम कम कराने की कोशिश करी, तो मैंने कम कर दिया, मैंने 1,10,000 से 1,05,000 कर दिया, है ना।
तो उसके बाद फिर जब जयंत व्यास से मैंने वापस बात करी तो मैंने उसको बोल दिया कैसा है कि मेरे को ना पैसे देने वाले और भी बहुत हैं, वाइट करेंसी मेरे को देने के लिए तैयार हैं लोग। तो मैंने कहा सर सीधी सट बात 1 करोड़ वाइट में रजिस्ट्री होगी और उसके अलावा 5 मैं लूँगा टोकन कैश। तो फिर वो रोने लगा, वो लेकर आया, वो एक नोटरी एडवोकेट को लेकर आया, फिर एक और चूते को लेकर आया। तीनों ने साथ बैठ के थोड़े और पैसे कम कराने की कोशिश करी। फिर मैंने फाइनल उसको बोल दिया कि ऐसा है कि 1 करोड़ 2 लाख से 1 रुपया कम भी नहीं होगा। तो 2 लाख का मैंने टोकन लिया कैश, 1 करोड़ की बात हुई, एग्रीमेंट बनाया। तो जब एग्रीमेंट बनाया था तो एग्रीमेंट बनवाने से पहले तक वो बोल रहा था 15-20 दिन लगेंगे सिर्फ रजिस्ट्री कराने के लिए, और उससे पहले उसके पास पैसा भी बुरा था रेडीली अवेलेबल इन बैंक अकाउंट जो वो मुझे ट्रांसफ़र करता एग्रीमेंट से पहले। और एग्रीमेंट का जब करवाया तो एग्रीमेंट में उसने लिखा कि क्या कहते हैं 4 महीने का टाइम लिया उसने रजिस्ट्री करवाने के लिए। एग्रीमेंट की डेट से 4 महीने का टाइम लिया। तो मैंने उसको बोला फ़ोन करके, तो बोलता है कि ऐसा है ना कि ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है, ये होता है, एग्रीमेंट बनता है तो उसमें 4 महीने लिखने पड़ते हैं, बाकी हम आपका काम जल्दी ही कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर उसने ये भी, जब एग्रीमेंट में मैंने साइन करवा दिए मम्मी से, उसके बाद बोलता है कि हमको लोन लेना पड़ेगा, टाइम लगेगा थोड़ा, 1 महीना तो लोन लेने में लग जाएगा। और उसके बाद फिर रजिस्ट्री में भी 1-1.5 महीना लगता है, रजिस्ट्री करवाते हैं तो स्लॉट लेना पड़ता है तो उसमें भी 1-1.5 महीना लगता है। तो जैसे ही एग्रीमेंट फाइनल हुआ ना, उसके बाद उसके उस 2 नंबरी आदमी का जवान ऐसी लड़खड़ाई कि है ना 2-2 झूठ बोल दिए इसने, मतलब 2-2 झूठ का पर्दाफाश हुआ। तो मतलब क्या है ना, मम्मी अगर ज़िंदा नहीं होती तो उस इंसान के घर में घुस के उसको मार डालता, काट डालता, है ना। और मम्मी अगर ज़िंदा नहीं होती तो शायद ऐसी नौबत भी नहीं आती कि उसको मार डालता, काट डालता। तो इस चीज़ को बोलते हैं पैराडॉक्स। तो उस आदमी ने मुझे काफ़ी चूतिया बनाया। उस आदमी का नाम जयंत व्यास है, उसके भांजे का नाम सुधांशु शर्मा है। उसने मुझे 2 लाख रुपए दिए और वो ये समझने लगा कि उसका घर उसका हो गया है। तो फिलहाल फिर जब मेरे को उदयपुर सिटी राजस्थान छोड़ना पड़ा, क्योंकि है ना उसके बाद मेरे काफ़ी लड़ाई झगड़े होने चालू हो गए, मारा पीटी होनी चालू हो गई मेरे साथ। तो फिर मुझे छोड़ना पड़ा उदयपुर सिटी राजस्थान। उसके बाद मैं हरिद्वार गया, हरिद्वार से देहरादून गया, देहरादून से ऋषिकेश आया। तो मैंने फिर उससे और 50,000 रुपये लिए। मैंने, मेरे पैसे ख़त्म हो गए तो और 50,000 रुपये लिए मैंने उससे, उसने दे भी दिए। फिर मैंने उसको बताया, एक बार मैंने उसको फ़ोन करके बोल दिया कि मैंने कहा तूने मेरे को 2.5 लाख रुपये दिया है, एग्रीमेंट भी किया है, बट एग्रीमेंट में कहीं ये नहीं लिखा है, उस एग्रीमेंट में एक क्लॉज था कि अगर वो तोड़ेगा एग्रीमेंट तो जो टोकन मनी जो उसने मुझे दी है वो मेरी खुद की हो जाएगी, मैं वापस नहीं दूंगा। और अगर मैं तोड़ूंगा एग्रीमेंट तो मुझे उसका डबल देना पड़ेगा, मतलब 2 लाख मैंने लिया है, 2 लाख का डबल 4 लाख मुझे उसको देना पड़ेगा। तो ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, बट एग्रीमेंट में ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि कितने समय में देना पड़ेगा। तो मैंने उसको फ़ोन करके बोल दिया कि घाड़ मारा भाड़ में जा, जो पैसा मैंने लिया है ना वो नहीं दे रहा मैं तेरे को, क्योंकि एग्रीमेंट तूने मेरे को झूठ बोल के चूतिया बनाया और मैं तेरे को सच बोल के चूतिया बना रहा हूँ। मैंने कहा तेरे एग्रीमेंट में लिखा है कि डबल पैसा देना है, मैंने कहा दे दूँगा, बट कब दूँगा ये नहीं पता, मतलब नहीं दूँगा, ख़त्म बात। इस फ़ोन के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है बहुत सारी कि वो उसने क्या क्या बोला कि मेरे पास वाइट भी है, मेरे पास वाइट भी है, ब्लैक भी है, ये भी है, वो भी है, सब आप जैसे आप बोलोगे दे दूँगा। इसमें है रिकॉर्डिंग, मैं सुनाऊँगा थोड़ी देर में, थोड़ा आराम करूँ। मैंने आपसे कुछ पूछा था, आपने जवाब अभी तक दिया है। तो अभी सर हार्ड कैश है नहीं, तो उन्होंने सही कर रखा है।